नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, बाला छापर में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत निर्मित सरना एथनिक रिसोर्ट की लागत कितनी है। ठीक है, सरना एथनिक रिसोर्ट को ही क्या नाम दिया गया, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। ठीक, द कॉस्ट ऑफ सरना एथनिक रिसोर्ट बिल्ट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम इन बाला छापर इज। ठीक, यानी आपको पता होगा कि ये जो बाला छापर है, ठीक है, ये जशपुर जिले में स्थित है। ठीक, और हाल ही में यहां पर जो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट है उसके अंतर्गत सरना एथनिक रिसोर्ट का निर्माण किया गया है। ठीक है, एक बेसिकली रिसोर्ट है जहां पर जो पर्यटक है उन रुकने की सुविधा वहां पर प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसका मेन बनाने का रीजन ये है कि जो पर्यटक है उनको छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक विविधता है या यूं बोले कि जो जनजातीय संस्कृति है उससे परिचित कराना। ठीक है, और इसको बनाने के लिए कितना खर्च हुआ है भाई, कुल 13 करोड़ 10 लाख रुपए। ठीक है, यानी 13 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आपका जशपुर का जो सरना एथनिक रिसोर्ट है इसका निर्माण किया गया है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हज हाउस का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला हज हाउस है जो मुस्लिम धर्मावलंबियों से संबंधित एक स्थल होगा। ठीक, और इसका निर्माण कहां पर किया जा रहा है, नवा रायपुर में। ठीक, नव निर्माण से संबंधित प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नीमगांव जलाशय कहां पर स्थित है। ठीक, नीमगांव रिजर्वायर इज लोकेटेड एट, आपके पास ऑप्शन में बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा या जशपुर। तो देखिए ये जो नीमगांव जलाशय है बेसिकली ये स्थित है कहां पर, जशपुर जिले में। ठीक है, जशपुर में नीमगांव जलाशय स्थित है और ये करंट का टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय जो है जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है। ठीक, और इसके लिए ये जो जलाशय है यहाँ पर सफाई से संबंधित जो कार्य है, ठीक है, वो प्रारंभ भी किया जा चुका है। तो याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको पूछता है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ वर्ष 2020-21 में कितनी धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाउ मच पैडी प्रोक्योरमेंट टारगेट इज सेट इन खरीफ ईयर 2020-21। ठीक, तो आपको पिछले वर्ष का पता होगा, पिछले वर्ष 85 लाख मीट्रिक टन जो था इतने की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक, और इस वर्ष इसको 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया गया है और लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है, 90 लाख मीट्रिक टन का। ठीक, याद रखेंगे 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। किस खरीफ वर्ष में, इस खरीफ वर्ष में, वर्तमान जो अब दिसंबर से मालूम है आपको कि धान की खरीदी जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, तो इस धान की खरीदी के मौसम में 90 लाख मीट्रिक टन को खरीदने का लक्ष्य राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2020 की अवधि होगी, यानी कब से कब तक चलेगी ये पूछ रहा है। ठीक, द टर्म ऑफ विंटर सेशन ऑफ विधानसभा 2020 विल बी। ठीक, कब से कब तक चलेगी भाई, 21 से लेकर के 30 दिसंबर तक। ठीक, 21 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 30 दिसंबर तक ये जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, धनगरी पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है। धनगरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज लोकेटेड कहां है, आपके पास ऑप्शन में जशपुर, रायगढ़, मुंगेली, सरगुजा। तो याद रखिएगा धनगरी पर्यटन स्थल जो है ये है आपका जशपुर जिले में। ठीक, इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ठेमा बुजुर्ग मंदिर कहां स्थित है। ठेमा बुजुर्ग टेम्पल इज लोकेटेड, आपके पास ऑप्शन में है बालोद जिले में, बेमेतरा जिले में, कोंडागांव जिले में या कांकेर जिले में। तो याद रखिएगा ठेमा बुजुर्ग मंदिर जो है ये है आपका बालोद जिले में। ठीक है, ये हाल ही में यहां पर जो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री है, कौन, श्रीमती अनिला भेड़िया जी, उन्होंने जाकर के यहां पर पूजा अर्चना की है। और आपके एग्जाम के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के जो नए नाम वाले जो मंदिर रहते हैं, ठीक है, यानी कि जो थोड़े अलग हट के नाम रहते हैं, उन मंदिरों को आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, जैसे कि आपका छिपछिपी माता मंदिर पूछा था आपसे एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा आपका शबरी मंदिर पूछ चुका है। ठीक, बहादुर कलारिन की माची पूछ चुका है।
ठीक, तो इस प्रकार जो लीग से हटकर नाम वाले मंदिर रहते हैं ना, वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो याद रखिएगा, ठेमा बुजुर्ग मंदिर कहां पर स्थित है? बालोद में स्थित है। ठीक है, बालोद जिले में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मसनिया पहाड़ कहां स्थित है? मसनिया पहाड़ इज लोकेटेड कहां है? याद रखिएगा, मसनिया पहाड़ जो है ये स्थित है आपका जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में ये जो क्षेत्र है, ठीक है, मसनिया जो पहाड़ है, यहां पर मनरेगा जो योजना चल रही है उसका प्रयोग करते हुए पूरे पहाड़ को वनों से भर दिया गया है। ठीक है, वहां पर पहले जंगल नहीं था, अब वो जो लोकेशन है वो पूरी तरह जंगल से भरा हुआ है। इससे क्या है, जो भालू हो गए या जो भी वन्य प्राणी वहां पर रहने वाले हैं, ठीक है, उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है वहां पर। ठीक, तो याद रखिएगा, ये जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में हॉट टॉपिक है आपका। ठीक, कि मसनिया पहाड़ जो है इसको मानव द्वारा विकसित किया गया है, किसके लिए? जैव संरक्षण के लिए। ठीक, तो मसनिया पहाड़ कहां स्थित है? जांजगीर चांपा जिले में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए कृषक प्रीमियम राशि कितनी निर्धारित है? हाउ मच इज द प्रीमियम अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रबी क्रॉप्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? ठीक, तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये बेसिकली किसानों को बुआई से लेकर के फसल की कटाई तक, ठीक है, सारे चरणों में बीमा का फायदा पहुंचाती है। ठीक, और इसके अंतर्गत जो 3 फसलें होती है हमारे यहाँ, कौन कौन सी? एक होती है खरीफ फसल, एक है रबी फसल और तीसरी जायद फसल। तीनों ही प्रकार की फसलों को बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत जो रबी फसल है, ठीक है, रबी फसलों के लिए जो प्रीमियम राशि है वो कितना होता है? 1.5% होता है, याद रखिएगा। ठीक, वहीं अगर खरीफ की बात करें तो 2% होता है और जायद फसलों के लिए 5% होता है। ठीक, तीनों का याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना कब प्रारंभ की गई? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता कलेक्शन स्कीम लॉन्च्ड। ठीक, आपके पास ऑप्शन है 5 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020। तो चलो, ये क्वेश्चन है आज का आपके लिए होमवर्क। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई ये जो महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना है ये कब से प्रारंभ की गई है। ठीक, और आज एक एग्जाम हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है, कौन सा? जो हाइड्रोलॉजी का, ठीक है, उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक, तो जिन्होंने पुराने वीडियोस देखे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हो सकता है आपको क्लियर दिखाई ना दे, फिर भी मैं पढ़ के बताता हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक, चलिए, जैसे कि प्रश्न पूछा है, छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन में है, किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना, फसल की सही कीमत प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन देना, कमीशन एजेंटों को दूर रखना। ठीक, तो आपको मैंने ये बताया था राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में, पूरी डिटेल आपको योजना वाले वीडियो में दी गई है। ठीक, और इसका आंसर में भी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक, चलिए, हमारा इसमें अगला प्रश्न था, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के विषय में क्या सही है? ठीक है, यानी जो योजना है, ठीक है, कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा, आस्था और निष्ठा, ये जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक है और उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर में भी ए है। ठीक, अगला प्रश्न है, जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा के संदर्भ में क्या सही है? ठीक, आपके पास ऑप्शन है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री सुगम क्लिनिक। तो क्या है, कितने बार पढ़े हैं हम लोग हमारे इस वीडियो सेशन में कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में, यानी जो दूरस्थ क्षेत्र है, बस्तर जिला, ठीक है, आपको याद होगा मैं बताता हूं हमेशा कि बस्तर जिला जो है वो बहुत ज्यादा इंटीरियर में है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना जो है उन्हीं क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई एक योजना है। ठीक, अगला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निर्मित योजना का नाम क्या है? ठीक, आपके पास ऑप्शन में है, स्वराज योजना, ग्राम स्वराज योजना, सुराजी गांव योजना, चंद्रमुखी योजना। क्या है भाई? नरवा गरवा घुरवा बारी, येला बचाना है संगवारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। पढ़े थे?
सुराजी गांव योजना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न था छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को वर्ष 2020 में हटाया गया है। ठीक, इसको मैंने आपको नियुक्ति के बारे में बताया था कि डॉक्टर संजय अलंग जी को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहां पर पहले जो थे, ठीक है, क्या नाम था उनका, GD शर्मा जी। ठीक है, इनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया था, डॉक्टर संजय अलंग जी को। ठीक है, ये भी हमने हमारा जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला है उसके अंतर्गत किया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 जुलाई 2020 को हरेली त्योहार से शुरू की गई योजना कौन सी है। आपको कितने बार बताया हूं, 20 जुलाई 2020 को हरेली का त्योहार था और इसी दिन से प्रारंभ हुई है योजना कौन सी, गोधन न्याय योजना। ठीक, अगला है आपका ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। इसको भी हमने एग्जाम में किया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो सीरीज में हमने इसको भी बताया था कि CG कॉप एक एप्लीकेशन है जो कि पुलिस विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और इसको प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना या लोगों को पुलिस की सहायता जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध कराना। ठीक है, किया है हमने। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी में किसे शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन में है नरवा, गरुवा, बाड़ी, धरसा। कौन नहीं है, धरसा नहीं है ना। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी। ठीक है, चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी। आपके पास ऑप्शन में था जून 2001 में, जून 2002 में, जून 2003 में या जून 2005 में। तो ये भी मैंने आपको बताया है, जून 2001 में जो राज्य पशुधन विकास अभिकरण है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आपने योजना वाली सीरीज देखी है तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, YouTube पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।